क्या है बताओ देंगे? रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार लगा लो फटाफट से। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार लिखो। नंबर 1, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1 हेडिंग लगा लेना, संयोजन, रेडॉक्स, संयोजन या योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया। 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 अभिकारक जानते हो क्या? अभिकारक एक से अधिक दिख जाए आपको और उत्पाद एक ही हो, उत्पाद एक, बस संयोजन अभिक्रिया हो जाए। अभिकारक तो क्या होंगे? एक से अधिक और उत्पाद क्या होगा? एक। कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा पूछ ली जाती है ना, आपको कोई अभिक्रिया संतुलित करवाएगा आपसे, ना अभिक्रिया बनवाएगा। आपको केवल अभिक्रिया दी हुई आएगी, उनमें से ढूंढना है कि कौन से अभिक्रिया का प्रकार। क्वेश्चन समझ गए? 4 अभिक्रिया दी जाएगी आपको, ए बी सी डी, और पूछेगा इनमें से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, और असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। 4 प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया देखना है अपने को, तो आपके पास 2 बातें लिख दी, अभिकारक तो होना चाहिए एक से अधिक और उत्पाद होना चाहिए एक। सबसे सिंपल अभिक्रिया है C+O2 मिलकर के बन गया अभिकारक कितने हैं? 2, उत्पाद कितना है? 1। ये दोनों आपस में जुड़ गए और एक उत्पाद का निर्माण कर लिया। ये तो हो गए संयोजन। अब इसमें संयोजन या योगात्मक हो गया, रेडॉक्स ढूंढ लेना है कि रेडॉक्स है या नहीं। तो रेडॉक्स अपने को पता है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण कितना है? 0। O2 का कितना है? 0। यहाँ कार्बन का सोच के बताना है, हवा बजरी +4, ऑक्सीजन पे -2, यही है। कार्बन कहां से कहां चला गया? +4, ऑक्सीकरण हुआ, ये 0 से -2 क्या हुआ? ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद एक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, संयोजन या योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कर लोगे? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिख लो, पहले साथ साथ लिख लो, फटाफट लिखते जाना। ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स है। हो गए? चले आगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखो। संयोजन अभिक्रिया है क्या? है। अभिकारक एक से अधिक और उत्पाद एक। अब रेडॉक्स ढूंढ लो। इसमें Mg कितना है? 0, और Cl
0 और यहाँ mg +2। अब तक तो याद हो गए होंगे। माइनस mg कहां से कहां चला गया, 0 से +2, ऑक्सीजन हो गया Cl 0 से कहां गया, ऐसे क्या हो गया, अपचयन। इसका मतलब योगात्मक या संयोजन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कर लोगे। चलो दूसरा लिखो, नंबर 2 पॉइंट, अपघटन या वियोजन रेडॉक्स अभिक्रिया। ये पहला पूरा हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा है अपघटन। ये आज संख्या कम हो गई क्या, या मेरे को ही लग रहा है ऐसा, कम हो गई, दिवाली की हवाई चलने लग गई। कोई बात नहीं। हाँ, अपघटन, अपघटन यानी कि टूटना होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, वियोजन रेडॉक्स अभिक्रिया। उल्टा, ये उसके विपरीत हो गई। अरे विपरीत हो गई ना, अपघटन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना। तो इसमें पहले एक लाइन लिख दो कि यह अभिक्रिया संयोजन रेडॉक्स की विपरीत होती है। यह अभिक्रिया संयोजन रेडॉक्स की विपरीत होती है, संयोजन रेडॉक्स की विपरीत होती है, विपरीत अभिक्रिया होती है। अपघटन का मतलब तो जानते ही होगे। अरे अपघटन या वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, और इसका मतलब है टूटना। टूटेगा तो उत्पाद तो क्या होना चाहिए, अभिकारक तो क्या हो, ए। उल्टा कर दें, अभिकारक तो क्या होना चाहिए, हाँ आइए, मोस्ट वेलकम, 1, और उत्पाद 1 से अधिक, 1 से अधिक, उत्पाद 1 से अधिक। हाँ, एग्जाम्पल दे दें। उनका उल्टा हो जाएगा वो अभिक्रिया, लेकिन वो नहीं लिख रहे हैं, अपन अलग लेंगे ताकि एग्जाम्पल बढ़ जाए। इसका उल्टा भी कर सकता हूं मैं, CO2 = C+O2, तो वियोजन हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, MgCl2 = Mg+Cl2, तो वो रेडॉक्स भी हो जाएगी, वियोजन भी हो जाएगी। लेकिन अपन थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, तो नए एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग तरीके के। तो अलग तरीके के एग्जाम्पल ले लें। H2O2, H2O + O2। पहले तो ये देखो कि वियोजन हो गया क्या, अरे वाह नहीं हुआ, अभिकारक 1 और उत्पाद 1 से, ये इसलिए लिखा है मैंने कि कल भी लिखा था ये, यहाँ इसमें कंफ्यूज ज्यादा रहते हो आप लोग, इसलिए। ये पेरोक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H क्या होता है, और ऑक्सीजन, अब तक तो याद हो गया होगा, यहाँ H+A और ऑक्सीजन -2, यहाँ ऑक्सीजन 0। कल मैंने लास्ट में एक बात बताई थी, एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, याद है कि नहीं? हाँ, ऐसे बेतुकी हरकतें नहीं करेंगे। जो चीज मैंने बता दी, ऑक्सीकरण अंक जो है, मैं 100 से ज्यादा बार मेरे मुंह से बोल चुका हूं। कितने बार? 100 से ज्यादा बार। और 101 बार यदि आप लिख रहे हो उसको और आपको नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने अंदर झांक करके देखना है कि सर गलत है या मैं गलत हूं। जो चीज क्लास में 100 बार बोली जा चुकी है, कि 100 बार 50 तो कम से कम मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ। क्या चीज? ऑक्सीकरण के कितने? 50, और 100 बार मेरे मुंह से निकल गया होगा। 50 एग्जाम्पल एक्सरसाइज और डीपीपी में दिए हुए हैं, जिनको आप सोल्व किया होगा आपने। 150 बार से ज्यादा बार आपके सामने जब ऑक्सीकरण अंक आ जाता है और उसके बाद हमसे नहीं हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है न्यूरॉन्स में। कहाँ? न्यूरॉन्स में गड़बड़ है संवेदी कोशिकाओं में। यहाँ हाइड्रोजन में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? नहीं। ये बात मैं 5 से ज्यादा बार बोल चुका हूँ कि जिसके ऑक्सीकरण अंग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उसका ना तो ऑक्सीकरण होता है ना ही अपचयन, तो उसको शामिल ही नहीं करना है। ऑक्सीजन -2 से यहाँ पर चला गया, -1 से चला गया -2 में। ऑक्सीकरण या अपचयन? अपचयन। ऑक्सीकरण। हाँ, मेरे कान 6x6 के हैं। हाँ, ये क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। क्या वियोजन हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीकरण अपचयन दिख रहा है? रेडॉक्स भी हो गया, तो फिर वियोजन रेडॉक्स हुआ कि नहीं हुआ? लिख दो फटाफट से। तो भी लिख ले, सबके आ रहे हैं एग्जाम में। विषमानुपाती का तो नाम ही नहीं आया अभी। चलो, अब मैं एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, वो बता देंगे आप, तो ठीक ठाक मामला हो जाएगा। कर दिया क्या? चलो, KClO इज इक्वल KCl प्लस O2, और ये इसको मैं संतुलित भी कर देता हूं, आपको दिक्कत आएगी। ये लो, अब वियोजन तो दिख गया अपने को, दिख रहा है नहीं दिख रहा? वियोजन तो है। अब रेडॉक्स ढूंढ लो फटाफट इसके अंदर। रेडॉक्स ढूंढ लो किस किस का हो रहा है ऑक्सीकरण अपचयन, फटाफट कर लो। काम करने से होगा, अपने पड़ोस वाले की तरफ देखने से नहीं। पड़ोसी काम कर रहा है, हम देख के उतार लेंगे। एग्जाम में पड़ोसी कर रहा होगा बेटा, अपन बैठे रहेंगे वहां, मुंह फाड़ रहे होंगे अपन। ऑक्सीजन -1 कैसे आया? तीना बेटा पीछे वाली क्लासेस देखो बेटा, हर चीज, इतनी चीजें बार बार नहीं बताई जा सकती क्लास में। ऑन क्लास चल भी रही होती है बेटा, ठीक है? जो चीज, वही क्वेश्चन का जवाब देता हूं बेटा मैं यहाँ पर, जो मैंने नहीं बताया। अब ऑक्सीजन में -1 कैसे आया, पीछे नियम पढ़ने पड़ेंगे आपको। पूरा एक दिन खराब किया बेटा इसके ऊपर। हो गए? ऑक्सीजन अपचयन हो रहा है क्या? वेरी गुड। अब जिसको नहीं पता लगा वो ध्यान दे लो इधर। अब अगले साल मैंने इंक्रीमेंट, इसलिए ऐसी नौबत ही नहीं है बेटा, ध्यान से समझ लो, वरना आल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेपर देने के बाद में, बाहर आने के बाद कहते हैं आल है, ये तो मेरे को आता था। और फिर अपनी साइकोलॉजी और संतुष्ट करते हैं, ये तो मेरे को आते थे 3 आते थे, तू तो भगवान है, तेरे को सब कुछ आता, कर दिया क्या पेपर में? नहीं किया ना, तो बस बात खत्म। आपको क्या आता था? आप तो भगवान हो। ये नहीं पूछा आपसे। जब मैं कोई कंपटीशन देता हूं, आज भी देता हूं, पहले भी देता था,
उसमें मैं 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। मैंने कभी नहीं कहा किसी को मैं 2 नंबर से रहा हूं। तो अभी तक क्या हुआ, फेल हो गया। अरे जब 100 कम आ जाए चाहे 2 कम आ जाए, अपना नंबर तो आया ही नहीं ना, तो फेल है। अब इस फेल शब्द को जब मैं बोलूं तो मेरे को बहुत पीड़ा होती है, होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं फेल हो गया। क्योंकि मैं फेल हूं तो मेरे को ही पीड़ा होनी चाहिए, और यदि पीड़ा हो रही है तो अगली बार पढ़ ले, अगली बार पढ़ ले। तो कुछ चीजों को छुपाओ मत, अपनी कमियों को रोज बाहर लाओ कि भाई हाँ बिल्कुल, किसी के मेरे 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 पिछली बार 5वीं रैंक आई, अब की बार 10वीं रैंक आई, तो वो कोई मुझे अब की बार यार पढ़ा नहीं क्या, हम क्या देते हैं, नहीं पढ़ा तो था मैं, अब की बार पेपर में गड़बड़ हो, कुछ नहीं गड़बड़ नहीं हुई। 5 बच्चे और थे जो आपसे ज्यादा पढ़ लिए और ऊपर चले गए, आप तो वही थे 5वीं रैंक पर ही, लेकिन और 5 बच्चे थे तो बड़ा वो और आपका इंतजार नहीं कर रहे थे, वो 5 बच्चे उठ करके आपसे ऊपर आ गए, इसलिए आप ऑटोमेटिकली कहाँ गए, 10वें पे आ गए। आप तो उतना ही पढ़ रहे थे, इसलिए कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पड़ोसी के ऊपर ध्यान मत दो, वो कर रहा है उसका टीप करके मत उतारो, थोड़ा ध्यान देना वापस। पोटेशियम हमें पता है, इस 2 का मतलब है क्या, पहले ये बताओ कोई नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। पोटेशियम हमेशा +1 में आता है, तो सोचना ही नहीं, इसको +1 लगा दो यहां। ऑक्सीजन, अब Cl देखो, Cl किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन तो माइनस होता ही है, Cl फिर क्या आएगा, प्लस। नहीं पता तो निकाल लो उसको, तो ऑक्सीजन Cl का निकाल लो यहां से, तो पोटेशियम का कितना है, +1, कितना पोटेशियम है, 1, इससे मतलब रखो अपने पास, प्लस Cl कितना बेटा, x, ऑक्सीजन का कितना, -2 इंटू 3 बराबर, ये कितना हो गया, प्लस, ये x माइनस बराबर x बराबर +6 और माइनस x बराबर +5। ऑक्सीजन तो माइनस का 2 था और क्लोरीन प्लस का 5। कोई दिक्कत है क्या, इधर आ जाओ, इसको रख लो, ये क्या बचा, +1 और Cl -1, ये O2 यानी कि 0। पोटेशियम में चेंज आएगा कोई नहीं आया, Cl में आया कितना, +5 से ऑक्सीजन या अपचयन, अपचयन, ऑक्सीजन में आया क्या, कहां से कहां गया, -2 से 0, ऑक्सीजन या अपचयन, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो रेडॉक्स हुआ नहीं हुआ, बस ये केवल पहचानना है वहां कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, समझ गए चीज। हाँ लिखो फटाफट से, Cl +6 Cl -1, +6 नहीं बेटा +5 है, O3 -1 बेटा, O3 -1, O3 -1 नहीं होता कभी भी, ओजोन O3, नियम पढ़ो जाकर के। हाँ हाँ हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। लोग एक एग्जाम्पल और कर लो इसका, बताना मेरे को, देखो एक एग्जाम्पल और जाओ, जो ये एग्जाम्पल बता देगा वो ठीक ठाक है स्टूडेंट, वो पढ़ रहा है इसका मतलब। ऐसी अभिक्रिया देखी होगी आपने, 10वीं क्लास में आती है। हाँ हाँ, अब फटाफट बताओ, देखिए वियोजन अभिक्रिया है, ये तो दिख रहा है अपने को। हाँ तो रेडॉक्स ढूंढ लो, तो सबसे पहले बता देगा तो मैं उसको समझ जाऊंगा, क्योंकि टाइम भी डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कि शाम तक बताओगे। हो गए, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ करे, परिवर्तन नहीं हो रहा क्या, कैल्शियम का कितना है, +2,
क्योंकि तो बदलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कार्बन पे +4, आराम से निकालना घर पे। कैल्शियम पर, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, किसमें परिवर्तन आया? नहीं आया ना। हाँ, तो वो मेरे को तो पता था कि नहीं आने वाला, इसीलिए लिखवाया है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे हैं वो ज्यादा होशियार हो जाते हैं, बता रहे ना होशियार की पूंछड़ी, वो जा करके, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया दिखेगी और दिखते ही ये तो वियोजन हो रहा है, वियोजन रेडॉक्स अभिक्रिया, बाद में बाहर आने के बाद अल क्या, और फिर मेरे पास हो रहा है कि सर आपने तो बताया था ऐसा, मैंने तो ये भी बताया था कि वियोजन के बाद में ऑक्सीजन अपटेन ढूंढ लेना, वो तो नहीं सुना तुम, नहीं सुना ना, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा ये आ गया, ये दे देगा, और ये कोई रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये सामान्य अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है? सामान्य अभिक्रिया का। तो नोट लगा करके लिख देंगे, नोट लगा लिख देंगे, यह है केवल वियोजन अभिक्रिया है, यह केवल वियोजन अभिक्रिया है, रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स नहीं है, केवल वियोजन अभिक्रिया है, रेडॉक्स नहीं है। हो गए? चलो तीसरा लिखो, प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया, प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट, प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया, प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, जब एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, बस लाइन चेंज करके लिखो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है। इसमें अभिकारक भी एक से ज्यादा मिलेंगे और उत्पाद भी एक से ज्यादा मिलेंगे। देख लो तब, अभिकारक एक से अधिक और उत्पाद भी एक से अधिक। ऑप्शन कुछ नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन ये आएगा कि आपको 4 अभिक्रिया दी जाएगी और उनमें से नाम पूछेगा कौन सी अभिक्रिया का प्रकार होता है, ऐसे, ठीक है। हो गए? अब यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, वो ध्यान से समझना, फिर एग्जाम्पल बताऊं। प्रतिस्थापन जो है वो 3 प्रकार के दिख रहे हैं। नंबर 1, धातु धातु प्रतिस्थापन, धातु धातु प्रतिस्थापन। लिख लो, ये बना लो साथ साथ में, फिर एग्जाम्पल लेंगे तो पता लग जाएगा।
धातु धातु प्रतिस्थापन, दूसरा है धातु अधातु प्रतिस्थापन, तीसरा है अधातु अधातु प्रतिस्थापन। अधातु अधातु प्रतिस्थापन। हो गए? ये सारे एग्जाम्पल आपको आते हैं, जितने भी बताऊंगा मैं सारे पढ़ाए हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट लगा लो, धातु धातु प्रतिस्थापन। नंबर 1 पॉइंट लगाओ इसके अंदर, धातु धातु प्रतिस्थापन, धातु धातु प्रतिस्थापन, धातु धातु प्रतिस्थापन। धातु धातु प्रतिस्थापन। अब देखो यहां से चीज, धातु धातु प्रतिस्थापन का मतलब है कि प्रतिस्थापित करने वाला भी धातु और प्रतिस्थापित होने वाला भी धातु। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपको कल ही एग्जाम्पल बताए मैंने, CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल ZnSO4 प्लस Cu। अब यहां पर क्या इसमें एक अभिकारक है? अभिकारक एक है क्या? सबसे पहली बात मैं आपको ये पूछूं कि क्या ये संयोजन अभिक्रिया है क्या? नहीं है, क्योंकि संयोजन में तो उत्पाद एक ही होना चाहिए ना, तो मतलब संयोजन का एग्जाम्पल तो नहीं है। फिर दूसरा जो वियोजन है क्या? तो वियोजन भी नहीं है, क्योंकि वियोजन में अभिकारक क्या होना चाहिए? एक। तो अभिकारक एक से ज्यादा, उत्पाद एक से ज्यादा, कम नई केमिस्ट्री बनाती, हाँ, उत्पाद भी एक से ज्यादा और अभिकारक भी एक से ज्यादा, तो प्रतिस्थापन है वो। अब प्रतिस्थापन जो है, एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, तो प्रतिस्थापित करने वाला धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, और प्रतिस्थापित होने वाला धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है। तो जब प्रतिस्थापित करने वाला भी धातु और प्रतिस्थापित होने वाला भी धातु, तो दोनों धातु हैं, तो उसको धातु धातु प्रतिस्थापन बोलते हैं। उस धातु धातु प्रतिस्थापन का उदाहरण अपने सामने है। यहां पर जो Zn है, ये Zn क्या है? अधिक्रियाशील है। अब अधिक्रियाशील वाली कहानी तो मैंने पीछे बता दी ना। हाँ, वो देखो एक बच्चा है, वो कह रहा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं छुपाता नहीं बड़ा कोई चीज, सब कुछ सामने रहती है अपनी। क्यों नहीं आ रहा है? पता है कारण? क्योंकि घर जाकर के बेटा अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें बनी बनाई मिल जाए। ये तो बढ़िया टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई कि रोटी और सब्जी तो कम से कम आज हम खा रहे हैं, वरना आने वाले टाइम पर उसका भी लिक्विड बना देंगे। क्या बना देंगे? लिक्विड। कि रोटी, ये रोटी के देखो ये बोतल मिलेगी मार्केट में, ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो रोटी का भी लिक्विड मिलेगा, सब्जी का भी लिक्विड मिलेगा। तो व्यक्ति इतना आलसी हो जाएगा कि वो घर पे खाना बनना बंद हो जाएगा। फिर उसको भी पिए कौन? पीने में भी जो रहेगा, क्योंकि वो पड़ा है। तो फिर पाइप लगा देंगे उसके सीधा ही, तो उसके सीधा ही गले में वो लिक्विड डालेंगे। लेकिन वो स्वस्थ होगा वो, पर वो पड़ा पड़ा मोबाइल देख रहा होगा। क्या देख रहा होगा? दिन दूर नहीं बेटा, तो जी मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के। अरे आप 2 बजे 3 बजे जाते हो, थक गए, ठीक है, 2 बजे सर हमने सुबह 7 से लेकर के 2 बजे तक क्लास ली, थक गए। अरे 7 से 2 तक क्लास, मैं भी क्लास ले रहा हूं, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, और पर मैं नहीं थका। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे माइंड को ये कहा नहीं कि तू थक गया है,
अभी भी मेरे को डाउट में जाना है, फिर पेपर बनाने हैं, फिर शाम को जाना है। जाते ही मैं घर जाते ही बच्चों के ऊपर डांट लगा सकता कि मैं काम करके आया हूँ, मैं कोई एहसान करके नहीं आया हूँ। समझ गए जी, पूरी दुनिया काम करती है अपने बच्चों के लिए, तो मैं उनके ऊपर डांट लगा सकता, वो घुमाने के लिए उनको लेके जाऊंगा। फिर खुद का काम भी करना है मेरे को, कोई किसी मान लो कि कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं, या कोई डिग्री ले रहा हूं मैं, तो उनके ऊपर खुद का काम, खुद का पढ़ाई वो भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज होती है बेटा, लेकिन अपने मेंटल को कभी ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? हम अपने काम, तो मोबाइल देखते देखते आदमी, आप थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट करो 2 घंटे। ये किसने कहा कि मोबाइल देखते रहो? तो बेटा अपने आप को पहले समझो कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे पास इतना टाइम था कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं? तो बेटा किसी की गलती नहीं है। आपको लग रहा होगा कि भाई शर्म है, इतनी बातें क्यों करते हैं? मैं कहता नहीं बेटा, मेरे दादाजी प्रिंसिपल से रिटायर्ड थे, वो एक ही बात कहा करते थे मेरे को कि बेटा खुद के मरने से मोक्ष मिलेगी, यानी कि तेरे को मोक्ष चाहिए ना तो तेरे को मरना पड़ेगा। तू सोचे कि मर जाए कोई दूसरा आदमी और मोक्ष मिल जाए मेरे को, तो ऐसा संभव नहीं है। तेरे को जैसी जिंदगी जीनी है तेरे को वैसा काम करना पड़ेगा। तू सोच रहा है कि भाई मेरी जिंदगी ऐसी आलीशान हो और मैं घर पे पड़ा पड़ा सोच रहा हूँ, तो नहीं होगी। उसके लिए तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। मगर जी तो बेटा जितनी मेहनत हो रही है आपको उतना ही मिलने वाला है। सोच रहे हो कि मैंने खूब मेहनत कर ली, तो नहीं मिलने वाला। आप 2 घंटे पढ़ करके सोच रहे हो मैं IRI चला जाऊं, एक बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, आप इन 2 घंटे पढ़ करके IRI चले भी गए तो वो तो फिर अमेरिका चला जाएगा। वो यदि आपके 2 घंटे के हिसाब से आप IRI पहुंच सकते हो, तो कम से कम ये भी सोचा करो कि वो 10 घंटे वाला है ना, वो तो अमेरिका में साइंटिस्ट बन जाएगा यदि मैं IRI चले। इसका मतलब वो ना तो वो अमेरिका में साइंटिस्ट बनने वाला और ना मैं IRI जाने वाला। हम क्या है कि अपनी मेहनत को ज्यादा मानते हैं, सामने वाले की मेहनत को नहीं जानते। मैं कितनी मेहनत पिछले 8 क्लास से कर रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चों के जवाब भी आते हैं, सर ये समझ में नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया? क्या सर ने पढ़ाया? वो डाउट आ रहे मेरे पास मोबाइल में। कल जो H2O2 का मैंने एग्जाम्पल दिया, समझा है ना? वो आ रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया। अरे भाई नहीं समझ में आया तो दोबारा निकाल के देख लो, कॉपी तुम्हारे सामने ही है, दोबारा पढ़ लो। लेकिन अपन खुद मेहनत नहीं करेंगे, सर समझ में नहीं आया। बेटा अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, प्राइवेट जगह पढ़ रहे हो, ये सारे काम हो जाते हैं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के आया हूँ जहाँ कोर्स भी नहीं होते थे पूरा, और वहां नहीं कह सकते कि हमारा डाउट है, सर हमें प्रॉब्लम है। नहीं, हमें पता लग गया भाई खुद को ही पढ़ना है। बात समझ रहे हो क्या? थोड़ी मेहनत करना सीखो। अधिक क्रियाशील, कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व इस कम क्रियाशील को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? ये कम क्रियाशील है। और प्रतिस्थापित करने वाला कौन है ये बताओ? प्रतिस्थापित करने वाला धातु, धातु ही तो है कि ये। और प्रतिस्थापित होने वाला कौन है? धातु। तो धातु धातु प्रतिस्थापन हो गया कि नहीं हो गया? अब हम कहें कि प्रतिस्थापन तो सर हो गया, लेकिन क्या रेडॉक्स हो गया क्या? तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीकरण कितना है? +2, सल्फर पर -2, Zn पर 0, यहां Zn पर +2, सल्फर पर -2, कॉपर पर 0। SO4 में तो कोई अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? Zn और Cu में। तो यहां से मैं बात करूं कि कॉपर कहां से कहां चला गया? +2 से 0 में। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, ये कहां से कहां चला गया? ऑक्सीकरण हुआ ना। एक भी शब्द मैंने नया नहीं बोला इसके अंदर, बताओ कोई सा बोला क्या? नहीं ना। अब बेटा अरेंजमेंट करना, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो चीज मैंने लिखवा दी वो नहीं आएगी, उनसे तरीका सीखो कि हमें ऐसे क्वेश्चन करना है। नोट करो फटाफट, ये धातु धातु प्रतिस्थापन का उदाहरण, इनको करना सीखो। अभी आएगा थोड़े दिनों में, वो लिक्विड आने वाला है, वो आपके लिए आएगा, तो क्या आप मेहनती खूब हो ना? पिछले 4-5 दिन से गांव जाना है, दीपावली आने वाली, वही चल रहा है ना, क्योंकि माइंड को वही सिग्नल दिया जा रहा है।
माइंड उसी के बारे में सोच रहा है। तो जैसा सिग्नल दोगे ना वैसा ही काम होने वाला। जल्दी लिखो। दूसरा पॉइंट कौन सा है? धातु अधातु प्रतिस्थापन। लगाओ पॉइंट दूसरा, धातु अधातु प्रतिस्थापन। धातु अधातु प्रतिस्थापन, धातु अधातु प्रतिस्थापन। क्या ये एग्जाम्पल लिखवाया था क्या मैंने? देखो देखिए, बताया था ना। क्या ये इसका उदाहरण है क्या? देखो इधर, संयोजन वियोजन तो है नहीं। अरे संयोजन अभिक्रिया है क्या? वियोजन है। तो प्रतिस्थापन है इसका मतलब अभिकारक एक से ज्यादा, उत्पाद भी एक से। क्या Zn हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है? कर सकता है। प्रतिस्थापित करने वाला कौन? जिंक, यानी कि धातु। Zn है ना, तो Zn क्या बेटा? धातु। और प्रतिस्थापित होने वाला कौन है? हाइड्रोजन गैस होती है, और वो है अधातु। तो धातु अधातु प्रतिस्थापन हो गया। ऑक्सीकरण अंक आराम से घर पे निकालना, सोच करके लिख लो फटाफट। ऑक्सीकरण अंक आराम से निकालना। वो हजारों बातें होती बेटा। हो गया क्या? अब तीसरा लिखो। कौन सा है तीसरा? अधातु अधातु प्रतिस्थापन। लिखो तीसरा, अधातु अधातु प्रतिस्थापन। अधातु अधातु। यहां पर मैं आपको एक चीज अलग से लिखवा रहा हूं ताकि याद रहे। ज्यादातर क्वेश्चन इससे आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए चारों को मैंने अलग से मेंशन कर दिया। क्रियाशीलता का क्रम है ये, इसका क्रम बेटा, क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। और ये क्रियाशीलता क्रम है, ये सब के सब क्या है बेटा? अधातु है। क्या है सब? अधातु।
अरे क्लोराइड क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नाम सुना है ना। तो मैंने ये कहा था आयड किसके लगता है, माइनस वाले के, और माइनस वाले सब क्या होते हैं, अधातु। क्या होते हैं, अधातु। वैसे हम जानते हो सब गैस है, ये क्या है, गैस। अब मेरी बात समझ में आ गई क्या, अरे ये समझ में आ गई क्या नालायको। हाँ, तो अब इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। क्या लिखूं बताओ, मैं ऐसे लिख दूं 2HBr, 2 लेने पड़ेगी क्योंकि 2 निकलेंगे, और Cl2, और बना दूं मैं 2HCl और Br2। पहले तो ये देखो अभिक्रिया हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। Cl ज्यादा क्रियाशील है या Br, Cl ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील तो कम क्रियाशील को हटा सकता है, ठीक है। और ये जो है ये अधातु है कि नहीं है, और ये Br भी क्या है, अधातु। तो प्रतिस्थापित करने वाला भी अधातु, प्रतिस्थापित होने वाला भी अधातु। मेरी बात समझ में आई क्या। एच का कुछ नहीं हुआ क्या, एच का कुछ नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ क्या। हाँ, तो मेरी बात समझो, ये एच उठ करके इधर आ गया होगा तो तब, अरे एच भी तो आ सकता है ना इधर, एच इधर आ गया तो एच से बन गया, Br वैसे ही वैसे रह गया, हो सकता है क्या, नहीं। हाँ तो सुन लो, प्रतिस्थापन जिसके भी ऑक्सीकरण में परिवर्तन आता है, प्रतिस्थापन उसी का होता है। जिसके ऑक्सीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं होता। यहां पीछे चल रहे हैं, यहां पर मैंने कहा प्रतिस्थापन किसका हुआ, Zn तो कर रहा है और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इन दोनों के ऑक्सीकरण में चेंज आ रहा है। गौर से देखो, SO4 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इधर हम बात करें, एक और ले, इधर देखो प्रतिस्थापन करने वाला कौन है, Zn, होने वाला कौन है, कॉपर। यही है, जो इनमें ही परिवर्तन आ रहा है, SO4 में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जिसके ऑक्सीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता वो वही की वही पड़ा हुआ है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये SO4 यही पड़ा था, ये Zn यहां जा रहा है और कॉपर को यहां से हटा रहा है, समझ गए जी। तो अब इसमें बात करें हम कि यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है, +1, और Br का -1, Cl का 0, H का, Cl का, Br का, H में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या, तो H का प्रतिस्थापन नहीं हो रहा, प्रतिस्थापन Cl कर रहा है, Br का हो रहा है। समझ गए बात, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। इनका ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का अपचयन, हाइड्रोजन का नहीं हो रहा था, हाइड्रोजन वहीं के वहीं है। हो गया, बहुत धीरे लिखते हो, एक तो राइटिंग और जमाते हो, एक बार और समझा दो। वो माया से दूर लिखो, अगला पॉइंट लिखो,
ये हो गया 3 अभिक्रिया हो गई। कौन कौन सी? ये तो प्रतिस्थापन के प्रकार है। 3 मेन कौन कौन सी होगी? संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के फिर 3 प्रकार भी कर दिए। अब चौथी अभिक्रिया मेन, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन। अब चौथी है असमानुपातन। क्या है? असमानुपातन। लिखो असमानुपातन। असमानुपातन शायद डी ब्लॉक में पढ़ाया आपने इसको, पढ़ाया क्या? हाँ, इसको विसमानुपातन भी बोलते हैं। विसमानुपातन। इसको विषमीकरण भी बोलते हैं। विषमीकरण, विषमीकरण। असमानुपातन सबसे अलग। लिखो, एक लाइन लिखो। देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक ही तत्व, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं। या एक ही तत्व ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। या एक ही तत्व ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। दोनों की तरह काम। सही बात है। अब समझना, मैं इधर एक अभिक्रिया लिखी है मैंने, यहां पर ये कॉपर +1 है। ध्यान समझना, ध्यान से समझना। इधर कॉपर +1 कहां चला गया? कॉपर +2 में। ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन? ऑक्सीकरण। और कॉपर +1 किस में चला गया? 0। ऑक्सीकरण या अपचयन? तो मैं आपसे पूछूंगी ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो कॉपर प्लस का। और अपचयन भी किसका हो रहा है? कॉपर प्लस का। ऑक्सीकारक का काम कौन कर रहा है? तो Cu+। और अपचय का काम भी कौन कर रहा है? Cu+। किसके ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि हुई? तो Cu+। किसके ऑक्सीकरण अंग में कमी हुई? Cu+। कौन इलेक्ट्रॉन ग्राही है? Cu+। और कौन इलेक्ट्रॉन दाता है? Cu+। कुल मिलाकर के सारा काम एक ही तत्व कर रहा है ना। तो एक ही तत्व का यदि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? असमानुपातन। क्या ये रेडॉक्स है? क्या ये रेडॉक्स है? ये रेडॉक्स है क्या? अरे रेडॉक्स है क्या? असमानुपातन भी है क्या? नहीं है ना। ये असमानुपातन है, ये रेडॉक्स भी है और असमानुपातन भी है। और ये रेडॉक्स है, असमानुपातन। क्या सभी रेडॉक्स अभिक्रियाएं असमानुपातन होती हैं? नहीं, पर सभी असमानुपातन अभिक्रियाएं रेडॉक्स होती है।
इसलिए असमानुपातन रेडॉक्स अभिक्रिया का एक विशेष प्रकार होता है। समझ, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, असमानुपातन का क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। लगा लिए, बहुत बढ़िया लगा लिए। लिखो देखो, नोट लगा करके लिखो, पहले एग्जाम्पल लिख लो, नोट बाद में लगा देंगे, पहले एग्जाम्पल लिख लो, नोट काट दो। प्लस से ऑक्सीजन, कैसे जोर आता है, कितना काम करने में, काटने में भी जोर आता है। जो जितना सुंदर लिख रहा है कॉपी में, उसके सक्सेस रेट उतने ही कम है, ध्यान रखें। अब आपको सही लगता है, गलत लगता है, आराम से सोच, जितना सुंदर, और जो उस पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि केमिस्ट्री है, कहीं पर राइटिंग नहीं देखी जाती, कहीं पर कोई मतलब नहीं होता है, और दूसरे को आपको समझाना नहीं है, खुद को समझना है। तो इतनी घटिया राइटिंग में लिखो कि खुद के समझ में आए, नोट्स बाहर मिल भी जाए ना किसी को तो वापस दे जाए कि यार इतनी घटिया लिख रखा था, समझ में आया। और यदि सुंदर लिखा हुआ मिलेगा तो मेरी गारंटी है वो देख के नहीं जाएगा, वापस ले जाएगा, उसको ले जाएगा ना। तो काम ऐसा करो कि दुनिया को समझ गए। हाँ लिखो, लिख दिया क्या? अब एक और लिखो, अब नोट लगा के लिखो, सभी 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 रेडॉक्स अभिक्रियाएं, सभी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, सभी रेडॉक्स अभिक्रियाएं असमानुपातन नहीं होती, असमानुपातन नहीं होती, नहीं होती, परंतु परंतु सभी असमानुपातन, परंतु सभी असमानुपातन रेडॉक्स होती है। रेडॉक्स होती है, रेडॉक्स होती है। एक एग्जांपल और लिखूं क्या? लो चेक करो, देखो चेक करके बताओ असमानुपातन है या नहीं है? वियोजन भी हो सकता है, वियोजन भी, दोनों है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों में से ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो वियोजन आएगा या असमानुपातन आएगा, और दोनों आते हैं तो हमेशा असमानुपातन को मानना है। मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशल होता नहीं पर ऐसा। अब देखो इधर, अभिक्रिया तो पहले से ही की हुई है, अरे की थी ना हमने, प्लस का एक और माइनस का, यहाँ प्लस का एक और माइनस के, और यहाँ हाइड्रोजन में परिवर्तन हो रहा है क्या? क्या हो गया? तो पूछ रही है नहीं, ऑक्सीजन कहां से कहां चला गया? -1 से -2, क्या हुआ? अपचयन, और ये यहां चला गया तो ऑक्सीकरण। एक ही तत्व का हो रहा है क्या? ऑक्सीजन का, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो ये क्या है? असमानुपातन। अलग अलग तत्वों का होता तो क्या होती? केवल रेडॉक्स। लिख लो फटाफट से, लिख लिए? तो टाइम हो गया, नोट लगा, एक नोट और लगा लो। हाँ, अगली क्लास में अगला टॉपिक चलेगा। हाँ हाँ, नोट लगा के लिख लो, सबको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो लिख लो, बाकी 2 मिनट 1 मिनट बैठे रहो, बाकी खाना खाने लो थोड़ी देर, सबको थोड़ी देते हो। P4 S8 व Cl2, P4 S8 व Cl2, Cl2 क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में सदैव,
क्षारीय माध्यम में सदैव असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। सदैव असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाती है।